इस वक्त पूरी दुनिया में फादरलैंड और फूफालैंड की जोर शोर से चर्चा हो रही है। ईरान पर हमला करके फादरलैंड और फूफालैंड ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। दुनिया की तारीख में 28 फरवरी 2026 इजराइल और अमेरिका के लिए एक काली रात के तौर पर देखा जाएगा, जिसने ईरान पर हमला करके खुद की किस्मत फोड़ ली। ईरान ने इन 12 से 13 दिनों के दौरान ऐसा जवाबी हमला किया कि अभी तक फादरलैंड सुलग रहा है, तेल भी जल रहा है। हाइफा में ऑयल रिफाइनरी तबाह हो गई, इजराइल के ऑयल डिपो बर्बाद हो गए। लेकिन बर्बादी की खबरों को दबाने और छुपाने के लिए फादरलैंड के सिपाह सालार उर्फ इजराइल वाले मौसाजी ने सेंसरशिप लगा रखी है। कोई भी चैनल, अखबार, न्यूज पोर्टल, यहाँ तक कि सोशल मीडिया भी सेंसरशिप में झुलस रहा है। अगर किसी ने सेंसरशिप तोड़कर इजराइल की खबरों को दिखाने की कोशिश की तो न सिर्फ वो जेल जाएगा बल्कि उस जिंदगी से भी हाथ धो बैठेगा। इसके बावजूद भी आम लोगों और गैर इजरायली पत्रकारों ने फादरलैंड की तबाही और बर्बादी के किस्से सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया में फैला दिए हैं, जिन्हें रोकने में फूफा और मौसाद दोनों नाकाम हो चुके हैं। ताज्जुब की बात यह है कि सोशल मीडिया पर इजराइल वाले मौसा जी और अमेरिका वाले फूफा जी का कंट्रोल है। इसके बावजूद भी तबाही और बर्बादी की खबरें दुनिया के हर इलाके में फैल चुकी हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि ईरान इस जंग में भारी पड़ रहा है, बल्कि यूं कहा जाए थोड़ा बहुत नहीं, बल्कि बहुत भारी पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका के गोला बारूद खत्म हो गए हैं। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज में तेल पर ऐसी पाबंदी लगाई कि हर जगह कोहराम मच गया। ईरान ने आसमान में फाइटर जेट में तेल भरने वाले अमेरिका के भारी भरकम जहाज को मार कर गिराया है। अमेरिका का यूएसएस अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पर ईरान ने जबरदस्त हमला किया, जिसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट छोड़कर भाग रहा है। लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर को इतना नुकसान पहुंचा है, उसे रिपेयर करने में कई साल लग जाएंगे, और अगर थोड़ी देर और वो समंदर में रहा, ईरान की मिसाइलें उसे समंदर में डुबो देंगी। लिहाजा अमेरिका का इतना बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर दुम दबाकर भाग खड़ा हुआ, जो अमेरिका की तारीख में बहुत बड़ा नुकसान माना जाएगा। अमेरिका के ऑयल टैंकर भी समंदर में सुलग रहे हैं, दहक रहे हैं। अमेरिका ने ऐसी शर्मनाक शिकस्त न कभी सोची थी न कभी देखी थी, जो अब नजर आ रहा है। इजराइल वाले मौसा यानी नेतन्याहू लंबी लंबी डींगे हाँक रहे हैं, ईरान के लोगों को बगावत करने के लिए उकसा रहे हैं, पर ईरान वाले उनको अपना अंगूठा दिखाकर कह रहे हैं कि इस अंगूठे को हमारे यहाँ अंगूठा ही कहा जाता है, लेकिन एक खास मौके पर कहते हैं ठेंगा ठेंगा और ठेंगा। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। इस वक्त फादरलैंड से लेकर फूफालैंड, जीजालैंड से लेकर मौसा तक सबका कच्चा सुलग रहा है, सबकी चड्डी सुलग रही है। इन सब का क्रेडिट ईरान को जाता है। ईरान ने अंग्रेजों का कच्चा बनियान सब लूट लिया, जो तन पर थोड़ा बहुत कपड़ा बचा हुआ था उसे भी ईरान ने नोच लिया। अब तो सिर्फ मीडिया का ही सहारा है। मीडिया चाहे तो जंग जिता दे, मीडिया चाहे तो समंदर में डुबा दे, पर हकीकत और फसाने में फर्क होता है। ईरान के आईआरजीसी ने दुश्मन के खिलाफ पूरे खित्ते में अमेरिका और इजराइल के ठिकानों को निशाना बनाया। आईआरजीसी ने बहरीन में अमेरिका के 5वें नेवल बेड़े के हेडक्वार्टर पर जोरदार हमला किया। इसके साथ ही कब्जे वाले तेल अवीव और इलाक के इलाकों में जमकर बमबारी की। अपने बयान में आईआरजीसी ने कहा कि हमला बहुत ही सटीक था और निशाने पर रहा। इसमें गाइडेड बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। इसके साथ ही आईआरजीसी ने अपने इस ऑपरेशन में ड्रोन का इस्तेमाल भी किया है। इस ऑपरेशन में इमाद, कदर, खैबर, शिकन और फतह मिसाइलों के अलावा स्ट्राइकर ड्रोन भी शामिल थे। आईआरजीसी के खातम अल अंबिया हेडक्वार्टर के प्रवक्ता कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी ने भी ऑपरेशन 41वें वेव का जिक्र किया, जिसमें कुड्स डे यानी यौम फिलिस्तीन के मौके पर गाइडेड मिसाइलों से दुश्मन के ठिकानों को निशाना बनाने की जानकारी दी। आईआरजीसी ने कहा कि उसने अमेरिका के 5वें नेवल बेड़े को बहरीन में निशाना बनाया। अमेरिका के वॉरशिप्स को निशाना बनाते हुए कई ऑपरेशन चलाए हैं। आपको बता दें कि बहरीन में अमेरिका का 5वां नौसैनिक बेड़ा है। इस बेस का नाम मीना सलमान है। अलग अलग ऑपरेशन में आईआरजीसी ने अमेरिका बेस के हेडक्वार्टर पर मिसाइल और ड्रोन हमलों की 2 वेव शुरू की, जिसमें अमेरिका के लिड्स एंटी ड्रोन सिस्टम को निशाना बनाया, ड्रोन फैसिलिटी और स्टोर डिपो को निशाना बनाया। इसके अलावा दूसरे मददगार फैसिलिटी और फ्यूलिंग डिपो को भी टारगेट किया। यहां तक कि अमेरिकी फौजियों के लिए मीटिंग रेंज भी निशाना बनाया गया है। इसके अलावा आईआरजीसी ने स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद रखने की अपनी प्लानिंग को फिर से दोहराया। इससे पहले दिन में आईआरजीसी नेवी के कमांडर अली रजा तंगसीरी ने कहा कि उनकी फौज स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को बंद रखने की अपनी स्ट्रैटेजी को जारी रखेगी। तंगसीरी ने इस बात पर जोर दिया कि ईरानी आर्म्ड फोर्स के कमांडर चीफ सैयद मुस्तबा खामने के हुक्म पर एक्शन लिया गया। दुश्मन के खिलाफ सबसे खतरनाक जवाबी कार्रवाई की गई। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि आईआरजीसी ने बहरीन में मौजूद अमेरिका के 5th नेवल फ्लीट पर जबरदस्त तरीके से हमला किया है। अमेरिका के इस मिलिट्री ठिकाने पर इन लोगों ने चुन चुनकर निशाना बनाए जाने वाले इलाके और दायरे का भी जिक्र किया है।
अमेरिका के लिए फिलहाल अपनी डूबती हुई फौज को बचाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि अमेरिका के फौजी मिलिट्री बेस पर बहुत ही कम तादाद में है। उनका एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुका है, इंटरसेप्टर बचे नहीं हैं। यहाँ तक कि अमेरिका के फौजी शहरी इलाकों में जाकर होटलों में छिपे हुए हैं, कई अस्पतालों में जेरे इलाज है और कितने तो ऐसे हैं जो बॉडी बैग में पैक भी हो चुके हैं। लेकिन अमेरिका उन्हें अपने मुल्क की सरजमीन भी नसीब होने नहीं दे रहा। वहीं नए वाले सुप्रीम लीडर पुराने वाले सुप्रीम लीडर से कहीं ज़्यादा खतरनाक माने जा रहे हैं। अयातुल्ला सैयद अली खामनेई साहब अक्सर डिप्लोमेसी के जरिए परेशानियों को हल कर लेते थे, यानी बातचीत के जरिए किसी भी तनाज़े को ख़त्म करने में यकीन रखते थे। उन्होंने कई मौक़ों पर बातचीत के जरिए ही मामले को हल कर दिया था। लेकिन नए वाले सुप्रीम लीडर के पास अपने शहीद बाप का तजुर्बा विरासत में हासिल हुआ है। इसके साथ ही उनकी ट्रेनिंग भी IRGC में हुई है। तो आप समझ सकते हैं नए सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामनेई न सिर्फ एक मजहबी शख्सियत के तौर पर पूरी दुनिया में पेश होने जा रहे हैं, बल्कि एक ऐसे जंगजू, फाइटर और फौजी के तौर पर देखे जा रहे हैं जो सिर्फ बातचीत में ही यकीन नहीं रखता, बल्कि हथियारों की ज़बान भी जानता है। अयातुल्ला सैयद हसन मुस्तबा खामनेई ने खित्ते में मौजूद जितने भी अमेरिकी मिलिट्री बेस हैं उन्हें खाली करने के लिए कहा है। उन्होंने अपने पड़ोसी मुल्कों से गुजारिश की है कि वो अमेरिका के मिलिट्री बेस को खाली कराए ताकि इलाके में अमनो अमान बना रहे। आपने पहले ही खिताब में अयातुल्ला हसन मुस्तबा खामनेई ने इलाके में अमेरिकी फ़ौज की मेज़बानी करने वाले ठिकानों को बंद करने की अपील की है, वरना हमले जारी रहेंगे। यानी मगरबी मुल्कों ने अगर अमेरिका का मिलिट्री बेस को अपने यहाँ से नहीं हटाया, उनको बंद नहीं कराया, तो इसी तरह से हमले जारी रहेंगे। हमले रुकने वाले नहीं हैं, जिसका खामियाजा अमेरिका से ज़्यादा मिडिल ईस्ट के मुल्कों को भुगतना पड़ रहा है। खासकर कतर और दुबई जैसे इलाकों में हालात बड़े नासाज बने हुए हैं। जिस दुबई को बहुत ही सेफ जोन माना जा रहा था, वो दुबई फिलहाल खतरे के साए में है। महंगे महंगे टिकट खरीदकर भी लोग दुबई को छोड़ना चाहते हैं। गरीब कमज़ोर मुल्कों से भागकर दुबई में अपनी लाइफ सेटल करने के लिए जो लोग आए थे, आज वही लोग वापस अपने उन्हीं गाँव देहात और मुल्कों में लौटने के लिए बेताब है। कुछ यही हाल इजराइल में हो रहा है। वहाँ भी इजरायली देश छोड़कर भाग रहे हैं, क्योंकि इजरायलियों के पास दोहरी नागरिकता है। खैर, दुबई एक पराया मुल्क है, वो अपना मुल्क तो कभी नहीं हो सकता। तमाम के तमाम जितने भी परदेसी बाबू थे वो नाक रगड़ कर वापस आ रहे हैं। ये वारदात बताने के लिए काफ़ी है कि अपना मुल्क अपना ही होता है, चाहे वो कितना ही गरीब, बेबस और लाचार क्यों ना हो। अपनी मिट्टी अपने लोगों को खींच कर लाती है। अमेरिका और इजराइल के लिए फ़िलहाल 13 दिन में ईरान ने 13,000 तरीके के दर्शन करा दिए हैं। अमेरिका और इजराइल को दिन में तारे नज़र आ रहे हैं। अगर जंग जल्द से जल्द ख़त्म नहीं हुई तो अमेरिका और इजराइल को रात में सूरज भी नज़र आ सकता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी ज़रूर से दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फ़ौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाज़त। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।